गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है वो है 2023 ACMR पेज जो है 1645। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें गिफ्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। डिस्कस करते हैं पैरा ए गिफ्ट प्रूफ। जनरली द कोर्ट्स फॉलो अ लिबरल आज़ादाना अप्रोच टुवार्ड्स एविडेंस प्रोड्यूस्ड टू प्रूव द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ लॉफुल गिफ्ट। यानी कोर्ट जो है वो आज़ादाना और शफाफ तरीका इख्तियार करता है कि ये चीज़ साबित हो जाए, और यहाँ पर गिफ्ट है और उसके इंग्रेडिएंट साबित करने हैं। When it relates to one being gifted to a woman or minor child and that too by a close relative। और ये मामला ज़्यादा हसास तब होता है कि जब गिफ्ट वोमेन या माइनर चाइल्ड या रिलेटिव को किया गया हो, यानी कोई चीज़ गिफ्ट में दिया गया हो रिलेटिव को, तो फिर कोर्ट जो है वो एविडेंस के मामलात में ज़्यादा हसास होता है। पैरा बी गिफ्ट प्रूफ एलेज्ड गिफ्ट मेड बाय अ ब्रदर इन फेवर ऑफ हिज सिस्टर। यहाँ पर यह मामला है कि भाई ने कुछ गिफ्ट किया है अपने बहन को, सिस्टर को। अब उसको चैलेंज किया गया है, उन्होंने साबित नहीं किया है, नॉट प्रूव्ड। इन प्रेजेंट केस में क्या है कि एडमिशन आ चुका है ऑफ द ऑब्जेक्टिंग सन रिगार्डिंग पोजेशन के मुतल्लिक जो डिस्प्यूटेड गिफ्ट प्रॉपर्टी है विद द एपिलांट सिस्टर डोनी के प्रॉपर्टी जो है उसकी पोजेशन सिस्टर के पास है, यानी डोनी के पास है। देयर वाज नो रिलायबल एविडेंस टू प्रूव द एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑफर मेड बाय लेट डोनर एंड द सेम बीइंग एक्सेप्टेड बाय हिज सिस्टर। लेकिन यहाँ पर यह सवाल तो फिर बनता है कि बाकी दो इंग्रेडिएंट किस तरह पूरे हो गए, या किस तरह एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, और कोई एविडेंस है कि इसको साबित किया जाए। सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड गिफ्ट बीइंग मेड, कि ये गिफ्ट जो है ये वैलिड है और मुकम्मल हो चुका है। In fact, the evidence so produced by the appellant Donny was essentially relating to the steps taken after the alleged oral gift was made, in particular the recording of the said gift in the revenue record। और यहाँ पर जो एविडेंस लाए गए हैं वो एविडेंस है कि ओरल गिफ्ट के बाद होता है, यानी म्यूटेशन हो गया या रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज हो गया, वो तो गिफ्ट के बाद के मामलात है। पहले जो 3 इंग्रेडिएंट है ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजीशन को साबित किया जाए। व्हेन द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अफेक्ट वाज लैकिंग नो लीगल सुपरस्ट्रक्चर कुड बी बिल्ट देयर ऑन। जब बेसिक फाउंडेशन, बेसिक एसेंशियल पूरे ना हो तो फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि फ्रॉड का मामला हो सकता है और मिसरिप्रेजेंटेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैसे बेजा क्लेम हो सकता है। तो द एफर्ट वाज मेड to prove the entry of the gift being recorded in the revenue record, but proving the same could never substitute evidence to prove the essential ingredient। तो जो कोशिश किया जा रहा है कि एंट्री हो चुकी है, इंदराज हो चुका है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, बस गिफ्ट मुकम्मल हो चुका है, नहीं, इससे गिफ्ट साबित नहीं होता है, क्योंकि उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उसको साबित करना होता है, और इंदराज से वो इंग्रेडिएंट साबित नहीं होते, बल्कि उसके लिए अलग एविडेंस की जरूरत है कि किसके सामने ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह हुआ। Essential ingredients of the original transaction of gift made by late donor to his sister alleged Donny respondent failed to prove the instrument of gift mutation in line with the requirements of Article 79 of the Kanun Shahadat Ordinance 1987, as she examined only one witness of subject gift mutation instead of 2। यहाँ पर उन्होंने एक ही गवाह पेश किया है 2 की जगह पर, और 2 गवाह ज़रूरी है कि पटवार में किस तरह इंदराज हो गया या ट्रांजैक्शन किस तरह हो गई और किसके सामने हो गई और तस्दीक किसने किया। फर्दर मोर नाइदर द कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर आर द इलाका पटवारी वार प्रोड्यूस्ड नार एनी एफर्ट वाज मेड फॉर देम टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर। और जो पटवारी है या जो रेवेन्यू ऑफिसर है कंसर्न्ड, उसको भी पेश नहीं किया गया है और ना कोशिश किया गया है। ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटेशन एंड रब्त रोजनामचा was also not produced in court to establish the genuineness of the mutation। और म्यूटेशन के पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं उसको भी कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है, जिस तरह रोजनामचा हो गया या वगैरह चीज़ें। Said deficiencies were enough to discredit the imputed म्यूटेशन।
और यहाँ पर जो डिफिशियंसी है इसकी बुनियाद पर डिस्क्रेडिट यानी इनवैलिड करार दिया जाता है इम्प्यूड म्यूटेशन को। इन द इंस्टेंट केस देयर वाज नो एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एपिलांट टू substantiate her claim of receiving a valid gift of the disputed gift property from her deceased brother. Appeal was dismissed कि एपिलांट जो वैलिड गिफ्ट क्लेम कर रहा है उसको साबित करने में नाकाम हो चुका है, तो फिर उसका हक नहीं बनता है और जो अपील दायर किया गया उसको खारिज करार दिया जाता है। यहाँ पर पैरा सी में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 या केपी का रेवेन्यू एक्ट है या बलूचिस्तान का है, उन सब में जो सेक्शन 42 है वो म्यूटेशन की एंट्री के बारे में बताता है कि जब ट्रांजैक्शन हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल या गिफ्ट तो फिर एंट्री होगी और गवाहान के मौजूदगी में होगी या जो मुतलका पटवारी होता है या लंबरदार होता है उसकी तस्दीक से होगा सब कुछ। म्यूटेशन एंट्रीज स्कोप म्यूटेशन इज ऑलवेज सैंक्शनड थ्रू समरी प्रोसीडिंग्स एंड टू कीप द रिकॉर्ड अपडेटेड एंड फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सच एंट्रीज आर मेड इन रेलेवेंट रजिस्टर अंडर सेक्शन 42 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो यहाँ पर यह बात की गई कि जो म्यूटेशन इंतकालात होते हैं दो मकासद है, एक रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए और दूसरा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के माल जो है या जो टैक्स है वो जमा किया जाए के रेवेन्यू जनरेट किया जाए। म्यूटेशन हैज़ नो प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये बताया गया कि म्यूटेशन को प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस हासिल नहीं है। एंट्रीज इन म्यूटेशन आर admissible in evidence but the same are required to be proved independently by the persons relying upon it through affirmative evidence। जब म्यूटेशन को पेश किया जा रहा है तो उसको साबित भी किया जाएगा। ओरल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्टेड देयर इन डज नॉट नेसेसरली एस्टेब्लिश टाइटल इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी। यहाँ पर ओरल ट्रांजैक्शन की बात है पहले, क्योंकि ओरल गिफ्ट हुआ है और उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस की बात है और इस म्यूटेशन की बुनियाद पर जो ओरल ट्रांजैक्शन है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है या इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। म्यूटेशन कैन नॉट बी इटसेल्फ बी कंसीडर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि म्यूटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। Proving a mutation can never vest title in a party or immovable property। आखिर में ये बताया गया कि म्यूटेशन को साबित करना जो है वो कभी भी हक का बुनियाद नहीं होता है किसी फरीक के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामलात में कि बस म्यूटेशन को साबित कर दिया तो अब सब कुछ मुकम्मल है और वैलिड है। नहीं, पीछे जो मुहर्रिकात है और जो मामलात हुए उसको भी एविडेंस की बुनियाद पर साबित करना होगा और जो मेन म्यूटेशन है उसको भी दो गवाहान साबित करना होगा। सिर्फ एंट्री से कुछ साबित नहीं होता है और यही डिस्कस किया गया है इन केसेस लॉ में। तो आखिर में हम हाई कोर्ट के फाइंडिंग्स या डिसीजन को पढ़ते हैं जिसके खिलाफ ये अपील दायर किया गया और अपील को डिसमिस करार दिया गया और हाई कोर्ट की जजमेंट को बरकरार रखा गया। तो हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग है इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन वो ये है that had correctly held that the every transaction of gift had to be proved by the present appellant and proving a mutation can never vest title in a party over immovable property. At best it may be considered as evidence in support of the material evidence produced by a party to prove the transaction of गिफ्ट के जो इंतकालात की दस्तावेज़ात पेश किए गए हैं ये एक मटेरियल एविडेंस है। इसके बुनियाद पर यह ट्रांजैक्शन जो है या गिफ्ट जो है वो वैलिड करार नहीं दिया जाता है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है उसके लिए भी ज़रूरी है कि एविडेंस पेश किया जाए और जो इंतकालात हुए हैं किसके सामने हुए और किस तरह इसकी तस्दीक हुई है। इन द इंस्टेंट केस देयर इज़ नो एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एपेलेंट टू substantiate her claim of receiving a valid gift of the disputed gift property for her deceased brother। तो इन वजूहात की बुनियाद पर जो जिक्र किए गए हैं हाई कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ एंड नो इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी हैज़ बीन पॉइंटेड आउट। तो अपील को डिसमिस करार दिया जाता है। इस केस लॉ में हमें ये मालूम हो गया कि अगर आपके पास सिर्फ गिफ्ट का म्यूटेशन है
यानी इंतकाल है, तो आपका गिफ्ट जो है वो साबित नहीं है, तकमील तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि इस म्यूटेशन को पहले साबित किया जाएगा गवाहान के ज़रिए और ये एक मटेरियल एविडेंस है। और इससे पहले जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ वैलिड गिफ्ट है, 3 चीज़ें ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजीशन, उसको भी साबित करना होगा गवाहान के ज़रिए कि डोनर ने डिक्लेरेशन या ऑफ़र किया और डोनी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया और फिर डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया। तो सिर्फ इंतकालात की दस्तावेज़ात पेश करने से गिफ्ट मुकम्मल तकमील तक नहीं पहुंचा होता है या कामिल नहीं होता है। सिर्फ इंतकालात की दस्तावेज़ात पेश करने से गिफ्ट साबित नहीं होता है।